बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिरयानी बनाने लगा था गोश्त की, सोचा कि आपको भी दिखा दूं। ख़ास तौर से मेरे पड़ोसी भाई हैं, वो कहते हैं हम अच्छी बनाते हैं। मैंने कहा अच्छा आप भी बनाइए, मैं भी बनाऊंगा, इंशाल्लाह आपको खिलाऊंगा। ये 2 किलो गोश्त है तकरीबन, लेकिन इसका आज का गोश्त ऐसा है कि आप पकाने लगते हैं। जब मैं भी भूनने में डाला तो देखिए कितना पानी छोड़ दिया इसने। ये अभी पानी के बगैर मैंने इसको भूनने में डाला था। इसमें मैंने 4 चम्मच समझे खाने के बटर डाला है और गुड़ डाला है। अभी तक कुछ चीज़ नहीं डाली। अब मैंने एक प्याज जो है ग्राइंड कर ली है और उसका पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बना के इसमें एक प्याज को डालूँगा। उसके बाद मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बना के इसमें डालूँगा और इसको अभी भूनता जाऊँगा और इसमें गरम मसाला डाल दूँगा और इसको भूनता जाऊँगा और इसको भून के इसको बंद करके 15 मिनट 10 मिनट के अंदर ये गल जाएगा इंशाल्लाह। बकरे का गोश्त है, छोटी बोटियाँ हैं तो जल्दी भून जाएगा। ज़रा बिरयानी में बड़ी बोटी हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन मेरे दोस्त हैं वो खुद कटवा के ले आए हैं, मैंने ले लिया उनसे। कहते हैं ज़बरदस्त गोश्त है तो मैंने ले लिया। तो अब देखते हैं कैसे रिजल्ट कैसा आता है और हम बनाते हैं। अभी मैंने प्याज डाल दिया है, एक प्याज का पेस्ट बना के डाल दिया है और इसके अंदर मैं डालूँगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। समझो 2-2 चम्मच तकरीबन खाने के 2-2 चम्मच। 2 चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट और घर का बनाया हुआ गरम मसाला 1 चम्मच खाने का वो डालूँगा। नमक मैं फ़िलहाल नहीं डालूँगा, नमक आखिरी में मसालों के साथ पड़ेगा और बाज़ारी मसाला भी इस्तेमाल करूँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा। अब जनाब हमारा पानी जो था इसका गोश्त में छोड़ा था और जो मैंने प्याज के साथ डाला था वो सूख चुका है कि गोश्त जला नहीं है। अब इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जग के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें 5 और जनाब आली ये डाल दी। अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें उसमें डाल दी और उसको भी अब भूनेंगे क्योंकि पानी सूख गया। अब हम अपना मसाला डालेंगे और इसमें मैं मसाला डालूँगा कोरमा मसाला। इससे मैं बिरयानी मसाला फ़िलहाल नहीं डालूँगा, ये मेरी ट्रिक है। अच्छा जनाब भूनते जाएंगे और ये कोरमा मसाला में ले आए, इसको मैं काटूँ कोरमा मसाला अभी मैं आपके सामने डालता हूँ। ये जनाब कोरमा मसाला 2 चम्मच 3 चम्मच, 2 किलो है कुछ, 1 चम्मच 3 चम्मच भी डालते 2 और तकरीबन 3 चम्मच हमने कोरमा मसाला डाल दिया इसके अंदर। चम्मच को हमने साफ कर दिया अंदर ही और इसको भी भून देंगे साथ में। अब मैं जब तक ये भुनेगा 2-1 मिनट में मैं अपना गरम मसाला तैयार करूँगा और टमाटर पेस्ट इस तरह तैयार करूँगा। 4-5 टमाटर लेके उसका पेस्ट बनाऊँगा और इसके अंदर मैं डालूँगा दही, 1 कप दही और दही कम पड़ेगा तो मैं इसमें डालूँगा दूध, आधा गिलास दूध डालूँगा दही के साथ, क्योंकि दही थोड़ा मुझे कम लग रहा है और इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं तो मैं इसको दूध मिलाऊँगा, वो इंशाल्लाह दही का काम करेगा। यहाँ तक आप समझ गए। अब मैं गरम मसाला बना के लाऊँ। गरम मसाले में हर गर्म चीज़ होगी जो होना चाहिए, यानी दालचीनी, लौंगी, काली मिर्च, जायफल, जवेत्री, रखड़ बक्कड़ फूल और अगर गुलाब हुए सूखे हुए गुलाब वो भी, जो चीज़ें खुशबूदार हैं आप डालिए और गरम मसाला भी इसके साथ डाल के भुनेंगे हम इसको। फ़िलहाल ये भून रहा है और थोड़ा सा पानी खुश होने के बाद इसमें दही और दूध डालेंगे। जनाब हम अपना गरम मसाला बना रहे हैं। ये जवेत्री है, जवेत्री का एक फूल मैंने थोड़ा सा काट के डाल दूँ, जवेत्री डाल दी। जायफल है, ये जायफल है, मैंने अभी भी तोड़ा इसको, ये जायफल है, इसका छाली के बराबर टुकड़ा डाल देंगे। इसको भी काट के मैं डाल दूँ, ये डाल जनाब। जायफल जवेत्री पड़ चुकी, इसी बोतल में मैं जायफल को डाल दूँ। अच्छा जनाब याद रखो क्या क्या चीज़ें मैं डाल रहा हूँ, देखिए काली मिर्च साबित, आधा चम्मच चाय का नहीं आइसक्रीम का चाय आधा चम्मच और आधा चम्मच मैं गोश्त में डाल देता हूँ डायरेक्ट। मैं
कुकर के अंदर डाल दिया आधे चम्मच, खोल दिया है। पानी उसका सूख गया था, भून रहा था, तो भूनने पे मैंने इसको बंद कर दिया ताकि लगे नहीं। और साबित धनिया एक आइसक्रीम का चम्मच, चाय का समझो आधा चम्मच साबित धनिया डाल दिया जनाब ये आली। इन चीज़ों को हम एक तरफ करते जाएंगे। ये जल चुका, जायफल जवेत्री जल चुकी, इसको हटा दिया मैंने। और डालूँगा जनाब काली मिर्च जल चुकी, हटा दिया मैंने इसको। और डलेगी जनाब आली सौंफ, अगर है तो, जितनी सौंफ है मेरे पास, आधा चम्मच चाय का ही है, वो डाल दिया मैंने। सौंफ भी डाल दी, खुशबू वाली चीज़ है इसलिए डाल दी। सौंफ डालते नहीं अक्सर रिश्ते, सौंफ की पुटली बना के डालते हैं, मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। और लाल मिर्चें मेरी फ्लेक्स जो है कुटी हुई, वो जनाब आली 1 चम्मच आइसक्रीम का पूरा कंप्लीट, क्योंकि मसाले और भी पड़ेंगे बिरयानी में, जितने मसाले डालेंगे इतना टेस्ट ज़्यादा होगा। इलायची छोटी 3 या 5, मैं 5 डालूँगा, 3 और 2 5, 5 छोटी इलायची डाल दी मैंने। और जनाब आली पड़ेगा तेज़पात, लौंगे, पहले लौंगे डालना, लौंगे भी 5, 3 और 2 5 लौंगे, 3 और 2 5 लौंगे इसमें, और 3-4 लौंगे 5 लौंगे उसमें खाने के अंदर, बर्तन के अंदर डाल दिया जनाब आली। और जनाब आली तेज़पात, साबित तेज़पात भी डालूँगा अंदर बर्तन के 1-2, और 1 आध इसके अंदर अपने गरम मसाले में डालूँगा, इसको कूटूँगा। हर चीज़ की खुशबू होती है, ज़बरदस्त किस्म की उठती है। तो जनाब ये हो गया। उसके बाद जनाब आली दालचीनी के 2 टुकड़े उसके अंदर, बर्तन के अंदर। बर्तन मेरे राइट साइड पे रखा हुआ है चूल्हे पे, और लेफ़्ट साइड पे ये मैं बना रहा हूँ। और इसमें भी दालचीनी थोड़ी सी डाल दी, 2-3 टुकड़े छोटे छोटे से डाल दी। अब जनाब आली बड़ी इलायची की बारी है, 1 इलायची बड़ी इसमें डालूँगा कूटने में, और 1 इलायची बड़ी खोल के कैंची के साथ खोल के अपने बर्तन में डाल दिया, यानी गोश्त के अंदर डाल दिया। गोश्त अभी 1 सीटी दी के खोल दिया। और ये है जनाब आली काला ज़ीरा, और ये भी तकरीबन आधा आइसक्रीम का चम्मच या आधा चाय का चम्मच साबित ज़ीरा मैं इसमें गोश्त में डालता हूँ 1 चम्मच, और 1 चम्मच समझिए इसमें पड़ गया चाय के लिए अपने आइसक्रीम के चम्मच। और जनाब आली ये है स्टार है, 1 स्टार गोश्त के अंदर, और 1 आध स्टार इसके अंदर डाल दिया, 2 स्टार डाल दिए गोश्त के अंदर, और 1 स्टार इसके अंदर डाल दिया। ये पड़ गया स्टार। बक्कड़ फूल आपके पास हो तो वो भी आप डालिएगा। ये तमाम चीज़ें तकरीबन आ गई गरम मसाले की। अब इसको हम कूट लेंगे, गरम मसाला हमारा तैयार हो जाएगा। मेरे पास थोड़ा सा पिछली दफ़ा का कूटा हुआ है गरम मसाले भी, वो भी मैं इस्तेमाल करूँगा, वो भी मैंने इसके अंदर ही डाल दिया। और इसके अलावा भी तो बिरयानी का मसाला ही पड़ेगा। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, बिल्कुल मसाले वाली ज़बरदस्त बनेगी बिरयानी। इसको मैं कूट लूँ फिर बताता हूँ। और टमाटर, 5 टमाटरों का मैं पेस्ट बना कर लेके आता हूँ। जनाब हमारा मसाला भुन गया, पहले जो मसाला डाला वो भुन चुका। गोश्त हमारा अभी हाफ हुआ है, हाफ कुक हुआ है, हाफ बाकी। इसको मैंने ढकना लगा दिया था और प्रेशर दिया, लेकिन वो गला नहीं है अभी तक पूरी तरह, जो मैंने हाफ किया। और मैंने जो गरम मसाला बनाया आपके सामने, इसको कूट के लिया है, उसको डालता हूँ। 1 चम्मच चाय का, शक्कर इसका आइसक्रीम का 1 चम्मच, 4 आइसक्रीम की चम्मच समझो, खाने का 1 चम्मच, 1.5 चम्मच आइसक्रीम की 4 चम्मच मैंने डाल दी। बाकी जो बचेगा वो बाद में इस्तेमाल होगा। अभी हमारा मसाला एक और बनना बाकी है इसमें, इसलिए मैंने ये चीज़ें डाल दी। और इसको भून लो, याद रहिए भून रहा।
और जो साबित मसाला है गरम वो मैं डाल चुका, इसमें दालचीनी डाल चुका, तेज़पात डाल चुका, इलायची डाल चुका, लौंगे डाल चुका, काली मिर्चें भी डाल चुका, कूट के भी डालिए और साबित भी डाल दी। अब इसके अंदर हम है ना टमाटर का पेस्ट मैंने दूध के साथ बनाया है, पानी नहीं डाला, दूध के साथ टमाटर का पेस्ट बनाया है वो मैं डालूँगा ताकि इसका मज़ा जो है ज़बरदस्त हो जाए, डेवलप। आप जनाब अली, आप कहेंगे मैंने कौरमा मसाला क्यों इस्तेमाल किया। मैं इसमें से 50 to 60%, 70% जो है बिरयानी में डाल दूँगा और बाकी कौरमा बना के अलग से रख दूँगा ताकि रोटी से भी खाया जाए। और अब इसमें डालना है हमने एक तो प्याज डालनी है, लाल प्याज की भी, वो भी मैं डाल देता हूँ आपके सामने। थोड़ी की थी, ज़्यादा नहीं थी, ये तो कल की मेरी बनाई हुई प्याज थी, वो मैंने डाल दी प्याज। और इसमें मैं डालूँगा ये स्पेशल चीज़, नींबू आज नहीं है तो मैंने इमली 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 डालूँगा। इमली हैदराबादी बिरयानी में पड़ती है, आप इसको हैदराबादी बिरयानी भी कह सकते हैं। ऐसा असल में मसाले जो डालें चटपटे हो जाएं, बस वो चाहे हैदराबादी हो, चाहे इंडियन हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे कराची की हो, चाहे बॉम्बे की हो, जहाँ की हो, वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। तमाम चीज़ें डालने के बाद अब मसाले में चखूँगा, इसका मसाला चखूँगा, फिलहाल मैं मिक्स करूँ और भूनने में मैं दूँ इसको, भूनने में टाइम लगेगा, तेल छोड़ने में टाइम लगेगा। ये मसाले भुनने चाहिए, तेल इसका छूटना चाहिए और गोश्त इसके अंदर ही पकता रहेगा। मैं जनाब अली इसको चम्मच में चखने के लिए दूँ और चख के आपको बताता हूँ कि क्या की कमी, वो कमी हम इसको दूर करेंगे। ज़बरदस्त हो गया। नमक की कमी है और बिरयानी मसाले की कमी है, दो चीज़ें भी बाकी हैं, नमक और बिरयानी मसाला। तो अब इसको थोड़ा सा पहले हम पका लेंगे और उसके बाद जो है नमक और बिरयानी मसाला डालेंगे। जब कौरमे को अलग कर लेंगे और बिरयानी को अलग कर लेंगे। गोश्त अभी कसर काफ़ी बाकी है। और जब हम दूसरा मसाला डालेंगे तो इसमें मैं आलू भी डालूँगा, आलू भी डालूँगा। चंद बच्चे जो हैं आलू शौक से खाते हैं, मज़ेदार बिल्कुल मसाला हो गया, ज़बरदस्त किस्म। याद रहे इसमें अभी दही भी डालना है, मैंने आपके सामने डाल देता हूँ, दही भी डाल, दही और दूध, 1 गिलास दूध डाला था और बाकी दही डाला था ताकि दही की कमी नहीं हो, इसलिए ये दूध का इस्तेमाल किया। और दूध नहीं बनाता हूँ मैं अक्सर तो इसका। और इसको हम पकने देंगे, काफ़ी टाइम लेगा इसका पानी ड्राई होने में और इसको पकने में। और इसमें अभी बाकी है 2 चीज़ें, बिरयानी मसाला और नमक, याद रहे। तो फिर मैं अब इसको रख के मैं नमाज़ पढ़ लूँगा, नमाज के बाद आके आपको बताता हूँ। अब जनाब ये हो गया तैयार हमारा सालन, जिसको यखनी भी कहते हैं, ये तैयार होगी। अब इसको मैं 2 बर्तनों में डिवाइड कर दूँगा। ये एक बर्तन मेरा ये रखा हुआ है ये वाले में, और एक दूसरा बर्तन जो है वो भी मैं आपको दिखा दूँ, इसमें आधा आधा कर दूँगा तकरीबन, यानी कौरमे के लिए थोड़ा सा निकाल दूँगा इसमें से और बाकी इसमें डालूँगा। कौरमा भी दम पे पकता रहेगा। अब इसमें 2 काम बाकी रह गए। एक काम तो हमारा ये है कि पुदीना इसमें डालेंगे हम, और इसमें दूसरा काम ये है कि इसमें आलू डालेंगे। आलू मैं आपके सामने डाल देता हूँ, मैंने धो के लिया है, आलू मैंने डाल दिए, पुदीना डालूँगा और इसमें आधा जब निकाल लूँगा, इसमें कौरमा अलग कर लूँगा, तो फिर बिरयानी मसाला डाल दूँगा 1 से 1.5 चम्मच 2 चम्मच बिरयानी मसाला पड़ जाएगा। वो बिरयानी के लिए यखनी तैयार हो जाएगी, कौरमे की सालन जो है अलग हो जाएगा। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ पका के चावल में चढ़ा रहा हूँ, चावल गल जाएंगे, एक कनी होगी तो मैं दम पे बिरयानी चढ़ा दूँगा। आखिर का मैंने इसको आखिरी इसके लिए कि गोश्त थोड़ी सी कसर थी तो मैंने इसको सीटी दे दिया, प्रेशर हो गया, सीटी बन गई है। अब ये सीटी से मैं रिलीज़ करके देखता हूँ और इस कौरमे का सालन को हम अलग करूँगा मेरे दूसरे पॉट के अंदर में। तो
कौरमे के साथ इनको डालता हूँ, और बाकी को मैं चावल के साथ चढ़ा दूँगा दूसरे पॉट के अंदर। वो पॉट भी तैयार है, ये भी तैयार है। इसमें जो है जब निकाल लेंगे हमें थोड़ा सा ऑयल डालना होगा। कौरमे में ऑयल चाहिए होता है, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसके अंदर। मैं 1 चम्मच ऑयल डालूँगा, खाने के चम्मच 1 चम्मच ऑयल, नबाताती ऑयल डालूँगा। जनाब 1 चम्मच में ऑयल जो है लिया है, और मैंने अपने बर्तन को गर्म करने रख दिया, उसमें मैंने ऑयल रख दिया, और इसके अंदर डालूँगा थोड़ा सा पानी उबलना, क्योंकि वो जो हमने यखनी बनाई है ये वाली कुकर के अंदर, वो सूखी ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा सा पानी डालना होगा। मैं पानी ले लूँ, कौरमा देखिए ज़बरदस्त बन गया। अभी आप कौरमे का मैंने सालन निकाल लिया है। इसमें पहले थोड़ा सा तेल डाला था, ऑयल डाला था। कौरमे में ऑयल होना चाहिए, तो मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला था ये वाला, और आधा गिलास पानी डाला है। तो क्योंकि थोड़ा सा शोरबा चाहिए, और इसमें से आधा सालन निकाल के यखनी आधी निकाल के डाल लिए। ये जनाब आधी, अब मैं इसको चूल्हा बंद कर देता हूँ, नीचे लगने का शुरू हो गया यखनी ये वाली। मैं गोश्त देखूँगा कितना गला है, उसके बाद देख के फिर आपको बताता हूँ गोश्त को और टाइम चाहिए या नहीं, मैं देखता हूँ। वैसे तो इंशाल्लाह हो गया होगा, लेकिन मैं देख के आपको बताता हूँ। हो गया गोश्त, मेरी लकड़ी से पता चल रहा है स्टिक से। यहाँ गोश्त हो चुका है जनाब। अब इसको ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर हम पुदीना डाल देंगे, क्योंकि ये बिरयानी की यखनी है। इसमें हम पुदीना डालेंगे, और 1 हरी मिर्ची इसमें डाल देता हूँ कौरमे में, और बल्कि 2 डाल दूँगी या 1 ही डाल, और 2 इसमें डाल देता हूँ। एक हरी मिर्ची और ला के इसमें डाल दूँगा। यखनी हमारी तैयार हो गई। थोड़ा सा इसमें नीचे यखनी है तैयार हो गई। इसमें हमने बिरयानी मसाला डालना है। ये दूसरा जो है वो पापड़ है कौरमा हमारा, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, और कौरमा मसाला है, इसको ढक देते हैं, ये और गल जाएगा। आलू गल जाएंगे, आलू की पता नहीं कंडीशन क्या है, देखता हूँ। और अब इसमें डालूँगा मैं बिरयानी मसाला। कौरमे को चढ़ा दिया, और इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ 1 चम्मच खाने का बिरयानी मसाला बादारी, ताकि बिरयानी की खुशबू आ जाए, मसाला मज़ा बन जाए। बल्कि 1.5 चम्मच खाने का, 1.5 चम्मच, कुछ कम लग रहा था मुझे, 1.5 चम्मच। इसको मिला देंगे, ये दम में पक जाएगा। यखनी हमारी तैयार। ये यखनी बिरयानी की है, और ये है कौरमा, पक रहा है ज़बरदस्त किस्म से, पक रहा है, दम हो जाएगा। थोड़ा आँच उस पर और कम कर देता हूँ, दम में पक जाएगा। इसके ऊपर डलेगा, कौरमे पर डलेगा हरा धनिया, और बिरयानी पे मैंने डाल दिया पुदीना, बिरयानी में डाल दिया पुदीना, और इसमें डलेगा हरा धनिया। हरा धनिया भी मेरा तैयार है, आपको दिखाने के लिए बाद में चांस मिलेगा नहीं मिले, अभी डाल देता हूँ। इसमें हरी मिर्चें डाली है, आलू थोड़े से कसर है, आलू की कसर पूरी हो जाएगी जनाब। कौरमा हमारा ज़बरदस्त बन चुका है, ज़बरदस्त है, शक्ल भी ज़बरदस्त है, खाने में 1 नंबर है। आप ज़रूर बनाइएगा। ये डुइल एक क्या बोलते हैं, कांच और एक बटन 2 कांच वाली बात है कि कौरमा और यखनी दोनों एक साथ मैंने बिरयानी की बनाई। मैं चख के देखता हूँ, फिर बता। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, उम्मीद है आप भी बनाएंगे, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इसके लिए चावल मैंने चढ़ा रहा हूँ, और जैसे ही चावल हो जाएंगे 1 कनी, तो हम इसको तह लगा देंगे बिरयानी की। माशाल्लाह हमारे दोनों खाने तैयार हो गए। एक ही
बर्तन में दोनों की यखनी सालन बना लिया था। ये कोरमा तैयार हो गया, ज़बरदस्त बनता है और आप इसकी हालत देख सकते हैं, माशाल्लाह तबारकल्लाह। इसी तरह बिरयानी दूसरे चूल्हे पे, दूसरी तरफ मैंने बिरयानी दम कर रहे हैं और मेरी तकरीबन दम हो गई है। ये देखिए ज़बरदस्त, इसमें आपको दिखाऊँ, ये देखिए ज़बरदस्त इसका मसाला आपको दिखता होगा। ज़बरदस्त बिरयानी तैयार हो गई है। उम्मीद है आप भी बनाएंगे और उम्मीद है दुआओं में मुझे ये याद रखिएगा। लाइक और सब्सक्राइब बनता हो तो कर लीजिए प्लीज़, तो और लोगों से भी करा दिया करें। दुआ ज़रूर करें। फ़ी अमान अल्लाह।